ईरान से भारत लाए गए कुछ कश्मीर के बच्चे नाराज हैं। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच में जो टेंशन चल रही है उस बीच में इंडियंस को वहां से निकाला जा रहा है और उसमें ये लोग भी मौजूद थे जिनको अर्मीनिया के रास्ते बाहर लाया गया। अब जब इनको दिल्ली लाया गया तो वहां जाके इनको पता चला कि भैया स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो बसेस हैं उनसे 20 घंटे का सफर तय करके इनको दिल्ली से कश्मीर लेके जाया जाएगा। बस उसी के ऊपर ये लोग नाराज हुए। इनका कहना था कि भैया हम लोग ऑलरेडी 4 दिनों का सफर करके आए हैं और अब ये लोग हमको बस से भेज रहे हैं। मतलब जाहिर सी बात है आप बस से भेज रहे हो इन देशभक्तों को। ये वो देशभक्त हैं जो अपनी जवानी को दांव पर लगाकर मिडिल ईस्ट को पूरा स्टडी करने के लिए गए थे जिससे कि इंडियन गवर्नमेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी को डेवलप कर सके। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने यूथ को दांव पे लगा दिया, अपना पैसा दांव पे लगा दिया सिर्फ अपने देश के लिए। मतलब अगर आप इनसे पूछोगे ना तो ये बिल्कुल आपको मुंह पे आगे कहेंगे कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया और आप हो कि उनको स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस से भेज रहे हो। मतलब इन्होंने जो पेट्रियोटिज्म और जो देशभक्ति का जज्बा दिखाया है उस जज्बे के लिए तो अगर आप इनके घर के साइड में लैंड एक्वायर करके एयर स्ट्रिप बना के इनको एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से इनके घर ना उतार दो, शायद उससे कम तो कुछ हो ही नहीं सकता। और ये लोग वाकई में ये सब चीजें डिजर्व करते हैं क्योंकि ये लोग अपनी इच्छा से नहीं गए थे ईरान। इनको भारतीय गवर्नमेंट ने जबरदस्ती ईरान भेजा था पढ़ने के लिए। हम इंडिया पहुंचे, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, उसके बाद हमें ये बसेस प्रोवाइड की गई है और बोल रहे हैं कश्मीर आप इसमें ट्रैवल करो जो कि 20 घंटे का सफर है। इन बसेस में जो कि खुद एक्सपायर हो गई है, इन बसेस में हमें बोल रहे हैं ट्रैवल करो, हमें डिजर्व नहीं करते हैं। हम ऑलरेडी 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं, हम उस सिचुएशन में नहीं है कि हम SRTC बसेस में कश्मीर जा सकते। हमें रिएश्योर किया गया था आपको सेफली पहुंचाया जाएगा आपके घरों तक, लेकिन यहाँ पे एज यू कैन सी नो वन इज हियर और हमें अबेंडन किया गया है। वी हैव नो वन टू टॉक एंड अभी प्राइसेस टिकट्स की भी बहुत है, अबव 20,000। सारे लोग उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज और प्लीज हमारे लिए कुछ ऐसा ऑल्टरनेटिव ढूंढे या तो हमें फिलहाल कहीं अकोमोडेट करे। हम यहाँ दर बदर भटक रहे हैं। पहले तो हमें नहीं लग रहा था उतना कुछ टेरिफाइंग होगा, तो हम लोग नॉर्मल थे, लेकिन फिर सडनली जब नेबरहुड्स में अटैक होने लगे, हम खिड़कियों से मिसाइल्स देखने लगे, तो हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा मुश्किल था। और वी डिडंट नो कि कब हमारे फाइनेंसेस खत्म हो जाएंगे, कब बैंक बंद हो जाएंगे, सब कुछ बंद हो जाएगा, तो हमें बिल्कुल नहीं पता थी इस बारे में। तो फिर सडनली वी आर सो थैंकफुल टू इंडियन एम्बेसी, तो फिर सडनली इंडियन एम्बेसी एक्शन में आई और उन्होंने हमें वहां से बाहर निकाला। सैल्यूट है हमारा उनके लिए जिन्होंने हमें सेव किया। हमने मिसाइल्स को देखा जो इजराइल से लॉन्च हो रही थी, सो वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। तो हम बहुत खुश हैं, हम अपनी कंट्री आए हैं वापस, अपने पेरेंट्स से फ्रेंड्स से मिल सकते हैं।